हेलो हेलो। सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 31 मई। सो द ईयर और द मंथ इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो कल हम चले जाएंगे जून महीने में और देखते देखते आपका ये साल भी ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, एक क्वेश्चन आया था कल, मैं उसको अभी आंसर करूँगा। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को 1.7x में 1.5x में भी चला के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक रनिंग कमेंट्री, ताकि आपको एक मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। और थोड़ा सा ये जो नया फॉर्मेट है, ये सेटअप में जैसे कि मेरा आँख दुखता नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट थम्स अप तो दे दीजिए ना। लाइक करने में क्या दिक्कत होता है? कमेंट भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब को लगता है कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा है, किफ़ायती है, बेटर है, और वो ज़्यादा लोगों को तक ये जो वीडियो है वो पुश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अश्वती मैडम ने पूछा था कि आपका डिफरेंस क्या होता है एफडीआई में, एफआईआई में और एफडीआई इक्विटी में, क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वही है, सिंपल सा चीज़ है। चैट जीपीटी को मैं पूछूंगा, चैट जीपीटी आप मुझे बता देगा कि क्या होता नहीं होता है। सो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई इक्विटी, तो ये सिंपल चीज़ है। फॉरेन मतलब बाहर से आ रहा है, फॉरेन मतलब बाहर से आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी जब इंडिया में कोई भी प्लांट खोलना चाहता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता है, सिंपल भाषा में कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एप्पल जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे खोलना चाहता है, तो वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 2 करोड़ का फैक्ट्री लगाता है। तो वो हो जाता है उसके लॉन्ग टर्म विजन के लिए वो शुरू करें, तो वो हो जाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In FDI, the investor has a long-term interest and control over the foreign company. The investment can be in various forms such as a subsidiary, acquiring ownership. और यहाँ पे FDI में क्या होता है कि लिमिट गवर्नमेंट लगा देती है कि पहले बहुत ही कम था, अभी आई थिंक 100% FDI ओनरशिप आई थिंक अलाउड है। उसके पहले था, ये था कि मेजॉरिटी जो है फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई नहीं कर सकता है, सो लोकल पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करके करना पड़ेगा। ये एक है। दूसरा है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे डीआईआई बोलते हैं, एफआईआई बोलते हैं। एफआईआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब उनका काम ही है इन्वेस्ट करना, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फैमिली ऑफिसेस हो गए, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उनके पास बहुत पैसा है, वो एसेट को मैनेज करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जब जैसे इंडिया में एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, एसबीआई भी इन्वेस्ट करता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको कहते हैं हम देसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई का मतलब होता है कि फॉरेन, ये फिरंगी लोग हैं, टिपिकली गोरे लोग होते हैं, या हमारे देश के लोग जो वहाँ पे आके सेटल हो गए, वो जैसे कार्लाइल ग्रुप हो गया कनाडा का। तो कार्लाइल ग्रुप, आई थिंक कार्लाइल ग्रुप या कौन सा एक ग्रुप है जो कनाडा का है, जो प्रेम वत्सा का जो ग्रुप है, तो वो तो मतलब इंडियन ओरिजिन है पर वो कैनेडियन है। मतलब गोरे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि इस मार्केट में इन्वेस्ट करके वो रिटर्न लेके जा सके। तो जब भी कोई बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी हो गया, स्पेशली वीसी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वीसी आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी आपके स्टॉक मार्केट में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो टिपिकली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं उनको हम एफआईआई कहते हैं। एफआईआई का ऑब्जेक्टिव होता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म भी गेम खेलते हैं, लॉन्ग टर्म भी गेम खेलते हैं, इसलिए आप देखते हैं ना मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। सो जो फिरंगी है, फिरंगी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उस मार्केट को ऊपर लेके जा सके सप्लाई एंड डिमांड के माध्यम से। फिर हाई पॉइंट होगा तो वहाँ पे वो बेच देंगे, फिर ये साइकिल मैंने आपको बहुत बार मैंने बताया। एफडीआई इक्विटी, एफडीआई इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो एफडीआई यानी एफडीआई, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वो इक्विटी परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक देसी कंपनी है, देसी कंपनी का वो ओनरशिप लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी खोला, XYZ कंपनी, बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं। फिर एप्पल ने आके बोला कि आपका कंपनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको परचेस करना चाहता हूँ, मैं इसका 51% इक्विटी लेना चाहता हूँ, 20% इक्विटी लेना चाहता हूँ। तो वो हो जाता है एफडीआई इक्विटी। हाउ दे आर इन्वेस्टिंग थ्रू बाइंग इक्विटी। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको दिक्कत होती है आप चैट जीपीटी को पूछो, और वहाँ पे भी अगर आपको सही समझ नहीं आता वो मुझसे पूछो, मैं आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने का। आई होप ये चीज़ आपको बोरिंग नहीं लगा होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा एफडीआई, एफआईआई और एफडीआई इक्विटी क्या होता है, एफडीआई इनफ्लो क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट जब भी आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स ईजियर टू टेक डिसीजंस टू एक्चुअली इंप्रूव योर करियर एंड मेक गुड मनी। तो चलिए अभी जो न्यूज़ है उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो टीसीएस के जो बंदे थे, उन्होंने, जो गोपीनाथन थे, उन्होंने अचानक से बोला था कि मैं तो भाई क्विट कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्विट कर दिया। फिर आपके जो
कृथिवासन है वो अभी इंचार्ज कर रहे हैं TCS का। TCS इज़ दी लार्जेस्ट टेक कंपनी और IT कंपनी इन इंडिया। इंडिया टू लिंक लोकल लिथियम प्राइस टू, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में आपका लिथियम का डिपॉजिट मिला है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपके पास लिथियम हो कुछ भी हो, डजेंट रियली मैटर। मे बी आप बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं, जैसे इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री राइट नाउ, बट आप लिथियम को प्रोसेस करने का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टेक्नोलॉजी आपके पास हो सकता है बट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। इसलिए जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं उसका सबसे बड़ा इंडस्ट्री आप गेस कीजिए कहाँ पे है? चाइना में है। जी हाँ, चाइना में है। तो चाइना में और इसका जो माइन है, बहुत बड़े बड़े माइंस, आपका एक बड़ा माइन पता है कहाँ पे है? कनाडा में। कनाडा में है। कनाडा इज़ अ डेवलप कंट्री, बट कनाडा क्यों नहीं प्रोसेस कर रहा है? बिकॉज पोल्यूशन होता है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है। तो कनाडा से क्या होता है, वो चला जाता है आपके चाइना में, चाइना में जाके प्रोसेसिंग होता है, फिर आपका जो प्रोडक्शन होता है या जो फाइनल टचेस होते हैं या फाइनल स्टेज का प्रोडक्शन होता है, इधर वो चाइना में होता है या आपका जापान में होता है। अगर आपको पता नहीं है, वो लिथियम आयन का जो साइकिल है वो आप देखिए, इसलिए आपने देखा था ना कि बीच में जो EV वाले कंपनीज हैं, जैसे आपका ओला है, ओला बोल रहा है कि हम जो है $500 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी विल बी इन्वेस्टिंग $500 मिलियन इन इंडिया टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक लिथियम आयन बैटरी। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसको, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। हुआंग लेड एनवीडिया इज़ द फर्स्ट चिप मेकर विच इज़ वैल्यूड एट $1 ट्रिलियन। तो यहाँ पे दूसरे कंपनी का नाम मुझे बताइए जो $1 ट्रिलियन जिसने टच किया था। एक है एप्पल। एप्पल इज़ दी कंपनी विच हैज़, अभी उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, बट एप्पल इज़ अ कंपनी विच हैज़ अ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $1 ट्रिलियन। गूगल जो है उसका भी आई थिंक $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। फेसबुक का आई थिंक उतना नहीं है, बट एप्पल इज़ अ कंपनी विच टच $1 ट्रिलियन, आई थिंक सरपास्ट $1 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है। रिटायर्ड और नॉट, ब्रांड MSD विल कंटिन्यू टू स्कोर। सो अगेन बात ये हो जाता है कि धोनी का जो सीन है, again Dhoni is someone we should understand, we should study about, reason because हर एक बंदे का ब्रांड होता है। यहाँ पे धोनी का जो ब्रांड है वो नेक्स्ट, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अभी फ्रॉम 25 to 30 या 23 से लेके 30 का जो एज ग्रुप है या 33 का जो एज ग्रुप है, वो जो है वो MSD का फ़ैन है, क्योंकि उन्होंने देखा है, बचपन से देखा है कि 15 साल से MSD को देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो पीपल डू लाइक हिम, देयर इज़ अ वेरी कट्टर फैन बेस ऑफ हिम। तो अभी ये जो बेस है, जब तक ये 50 या 55 तक रीच नहीं करता है तो हमेशा वो उनका जो अट्रैक्शन है वो हमेशा रहेगा। इसलिए आप देखोगे सचिन का जो स्टार वैल्यू है वो स्लोली इरोड होता है। जैसे एक होता है ना मार्केट का कि आपका एकदम हाई होता है, फिर हाई के बाद वो ऊपर नहीं जाता, फिर आस्ते आस्ते इरोड होता है एज टाइम गोज। सो हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी, हर एक देश, हर एक सिविलाइजेशन इसी तरीके से आपका इरोड होता है। सो इन टर्म्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पे यही रहेगा कि उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी एकदम टॉप में है और वो नेक्स्ट 5 to 5 years तो आपका उसी लेवल पे रहेगा। फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस ही रिटायर्स, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इरोड होना शुरू हो जाएगा। So this is part and parcel of it. Yeah, that's about it. India's growth momentum may continue in financial year 2024. RBI ने बताया है changes likely in NPA resolution system, non-performing asset। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम क्यों कंटिन्यू होगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगेन दिस माइट बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और दिस माइट बी स्टूपिड, आप बोलोगे क्या फालतू बात बोलता है, बट मैं आपको एक लॉजिकली मैं समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारा GDP का जो ग्रोथ होता है, GDP का ग्रोथ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि GDP हमेशा आपका कंजम्पशन ड्रिवन होता है, कंजम्पशन ड्रिवन। और जो हमारा पॉपुलेशन जो कंज्यूम करता है वो टिपिकली वाइट में, तो अभी बहुत ज़्यादातर वाइट में डीलिंग होता है, बट अगर रूरल इंडिया में भी अगर हम देखें जहाँ पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स, अभी भी कैश जो है, कैश इज़ द किंग। एंड वहाँ पे जो FMCG ब्रांड है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, ऑल्दो इंडिया इज़ दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। सो इस जगह पे अगर हम मोमेंटम को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज आपको जो है डेट साइकिल को पुश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे अभी डेट लेके बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आप जब डेट को ज़्यादा पुश करते हैं तो लोगों का, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनका परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन आपका स्पाइक अप कर जाता है, चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 2 व्हीलर का जो सेल है वो आपका थोड़ा सा इरोड हो रहा है। 2 दिन पहले मैंने शायद से बताया था कि
जो स्मार्टफोन का सेल जो है वो रूरल इंडिया में उतना नहीं हो रहा है, रादर वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ऑल्दो सिटीज़ में आपका जो 5G फ़ोन है उसका सेल जो है वो धड़ल्ले से बढ़ रहा है, 20-30% आपका ग्रोथ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? होने का रीज़न ये होता है कि भाई आपके पास लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कंज्यूम, देखिए लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, लोग डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई हम मज़े करेंगे लाइफ में, बट उनके पास वो परचेजिंग कैपेसिटी जब नहीं होती है, एंड हमारा जो रूरल इंडिया है दैट इज़ उसको पुश किया जा रहा है। यूएस में क्या है कि लोग जो है गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, हर एक बंदे के पास 4-5 क्रेडिट कार्ड होता है, बट इंडिया में वो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम अर्बन एरिया में अभी बहुत नॉर्मल हो चुका है। इवन 8 साल पहले, आई थिंक 6 साल 7 साल पहले जब मैं क्रेडिट कार्ड लेने गया था, मुझे एफडी बना के उसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट कार्ड मिला था, बिकॉज क्रेडिट सिस्टम वॉज नॉट दैट प्रेवलेंट। बट अभी जैसे कि सिबिल स्कोर, ये स्कोर, वो स्कोर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको लोग मतलब फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं कि आप लेके जाओ। तो वो अर्बन एरिया में आपको पुश किया जा रहा है, बट रूरल एरिया में अगर आप अभी वहाँ पे डेबिट कार्ड भी लोग ज़्यादातर यूज़, मतलब वो प्रचलन अभी उतना मतलब है, नॉट टू दैट स्केल। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मतलब डेट जब तक आप मूव नहीं करोगे तो लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी उतना नहीं बढ़ेगा, और जब लोगों के पास डेट, मेन बात ये है कि डेट साइकिल में लोगों को जाना नहीं चाहिए। अगर सिस्टमेटिकली लोगों को डेट में घुसाया जाता है, सो डेफिनेटली मोमेंटम जो है वो और भी इंक्रीज होगा, बट इट इज़ ओवरऑल सोसाइटी का जो इकोनॉमिक हेल्थ है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। सो बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपका इन्फ्लेशन से आप मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 होगा, बट जो हालत है इट विल रिमेन नियर अबाउट 5 में रहना चाहिए। एंड ये एस्टिमेट है। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में भी आप देखना कि जो आपका ग्रोथ एस्टिमेट है, आप देखोगे कोई बोल रहा है 6.9, कोई बोल रहा है 6.5, कोई बोल रहा है 7.2, बट घुमा फिरा के वो 5.6, 5.9, 5.8, बहुत जन तो ये भी बोलेंगे 4.9, बट 5 के रेंज में होना चाहिए। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आप देखें यूएस जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ 0% होता है, 0.1% होता है, बहुत जगह पे इकोनॉमी जो है वो श्रिंक करता है, जैसे यूरोप जर्मनी में आपका जो है इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडरेटेड इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स, हेल्दी कॉर्पोरेट, ठीक है, बट अगेन कॉर्पोरेट के साथ आप जीडीपी को जोड़ोगे डेफिनेटली, बट ओवरऑल जब हम ज़मीन पे उतर के देखते हैं ना, तो फिर ये कॉर्पोरेट वाला सीन जो है वहाँ पे आपको उतना दिखेगा नहीं। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतना कुछ है, फिर भी बीमारी से लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। सो दैट्स द थिंग। HDFC बैंक में बाई 1.66% इन HDFC लाइफ फ्रॉम जॉइंट वेंचर पार्टनर, ठीक है। 7,600 करोड़ वो आपका क्रोमा वाले बिजनेस में डालना चाहते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ मैंने देखा था 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ जो है व्यूअर्स थे। सो RBI dividend to government triples on high forex incomes, low liquidity, या सही है, पैसा ही पैसा होगा। समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मोर देन 100 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलेड इन नोएडा, यूपी में ही आपका हो रहा है, गुड़गांव वाला भी देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू बी वर्किंग ऑन। एंड रियल एस्टेट वाला सेगमेंट में जो है बबल सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, सब कुछ जो है, सीमेंट, स्टील, ऑल माइट गेट डिसरप्टेड। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना है यहाँ पे। वैल्यूएशन के गेम में सब कुछ जो है गिर रहा है, बाइजू का वैल्यूएशन कम हो चुका है, एंड आई थिंक वो अभी ऑफसेट करके आकाश को IPO में लेके जाना चाहिए। सो इट डजंट रियली मैटर मच। मीशो का भी जो है वो भी $4.4 बिलियन, बट स्टिल दीज आर कंपनीज विच आर सर्वाइविंग। बाइजूस कैन नॉट फॉल, बिकॉज बाइजू अगर फॉल करता है इट विल बी वेरी बैड फॉर द इंडियन स्टार्टअप इमेज एंड इकोसिस्टम। स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्टअप आई लेंडिंग पेमेंट टू एक्सपैंड रेवेन्यू बेस, ठीक है। ग्रो ऑफ स्टॉक्स, इन सारों का हालत तो एक्चुअली ख़राब है ना। ज़ेरोदा ही आप अकेला सरवाइव करेगा, ज़ेरोदा है। फिर फ्लैट ट्रेड है जहाँ पे आपका ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फ्लैट ट्रेड को यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं पैसा तो फिनिक्स मिल्स में देख सकते हैं, ये 2,000 करोड़ डालने वाले हैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आज उतना ज़्यादा न्यूज़ है नहीं,
गो एयरलाइंस का ये सब चलता ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।